नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय हिंदी, आरोह भाग 1, पद्य पाठ संख्या 2, जिसमें मीरा के 2 पद हैं जो नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। आइए सबसे पहले भक्त कवयित्री मीरा का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 में मेड़ता गांव, मारवाड़ रियासत, राजस्थान में हुआ था। उनके पिता राठौर रतन सिंह और माता वीर कुमारी थी। मीरा पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनके दादा राव दूदाजी का पड़ा है। ईस्वी सन 1516 में ही राणा सांगा के पुत्र भोजराज से मीरा का विवाह हो गया। मीरा के गुरु संत कवि रैदास है। मीरा की रचनाओं की बात करें तो मीरा पदावली, नरसी जीरो माहेरो, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा, मीरा की मल्हार। मीरा की जो भाषा है वह राजस्थानी एवं ब्रज भाषा का मिश्रण है। मीरा ने अपनी अनुभूतियों को सहज व सरल भाषा में अपने पदों में अभिव्यक्त किया है। उनका अंतःकरण भक्ति से परिपूर्ण है। उनकी रचनाओं में प्रसाद एवं माधुर्य भाव की प्रधानता पाई जाती है। मीरा के भक्ति पदों में श्रृंगार के वियोग पक्ष का चित्रण मिलता है। उनकी जो शैली है वह मुक्तक शैली है और उनके पद गेय पद है। मीरा का निधन ईस्वी सन 1546 में द्वारका में हुआ, ऐसा माना जाता है। आइए अब कविता का अल्पसार समझ लेते हैं, फिर उसकी विस्तृत व्याख्या समझेंगे। यहाँ मीरा के 2 पद है, जिसमें से पहले पद में मीरा की अनन्य भक्ति का चित्रण हुआ है। मीरा मोर मुकुटधारी कृष्ण को ही अपना पति मानती है। भक्ति के लिए मीरा कुल की मर्यादा और लोकलाज को भी छोड़ देती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। वे तो साधु संतों के साथ बैठकर लोकलाज को छोड़कर भक्ति रस में डूब जाती है। मीरा ने कृष्ण भक्ति रूपी प्रेम की बेल को बोया है और अपने आंसुओं से कृष्ण प्रेम रूपी इस बेल को सींचा है और वह बेल अब फलने लगी है और उससे आनंद का फल प्राप्त हो रहा है। मीरा भक्ति भाव वाले लोगों को देखकर खुश होती है, किंतु माया में लिप्त जगत को देखकर रोती हैं। पहले पद के अंत में मीरा अपने इष्ट श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि अब तो तुम ही मेरा उद्धार करो, इस भव सागर को तुम ही पार लगाओ। दूसरे पद में मीरा कृष्ण भक्ति में लीन होकर नाचती है, मेवाड़ की गलियों में घूमती है। कुल मर्यादा, रीति रिवाज और सारे बंधनों को मीरा ने छोड़ दिया है। प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सारे रीति रिवाजों को छोड़कर मेवाड़ की गलियों में घूमती है और सहज ही अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेती हैं। परमात्मा के दर्शन कर लेती हैं और खुश हो जाती हैं। तो आइए अब इन दोनों पदों को व्याख्या सहित समझते हैं। दोस्तों, यह दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित एवं संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल यानी कि श्री कृष्ण ही मेरे अपने हैं। गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाला, गिरी माने पर्वत। तो जिसने पर्वत को धारण किया है वह कौन सा पर्वत?
गोवर्धन पर्वत। तो गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने उठा लिया था और सारे गोकुल वासियों को बारिश से बचा लिया था। तो ऐसे गिरधर नागर को मीरा अपना स्वामी बताती है और उसी के लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया है गोपाल। गोपाल यानी गायों का पालन करने वाला, वह भी श्री कृष्ण ही है। यानी कि यहाँ एक ही व्यक्ति को दो नाम से संबोधित किया गया है। मीरा अपनी बात को प्रभावी बनाना चाहती है और इसीलिए कृष्ण के लिए ही गिरधर और गोपाल दोनों नामों से उनको संबोधित किया है। मीरा कहती है कि मेरे तो एकमात्र संगी है, एकमात्र प्रियतम है, वह श्री कृष्ण ही है, उनके अतिरिक्त कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है, मेरा पति तो वही है। यहाँ पहली दो पंक्तियों में मीरा ने अपनी आस्था को दर्शाया है कि मेरा शरण स्थान, मेरा स्वामी, मेरा पति श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है, एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरा स्वामी है। आगे वे कहती हैं, छाणी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। यानी मीरा कहती है कि उन्होंने अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, जिनको जो कहना है कहा करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने तो कुल की लाज मर्यादा सब छोड़ दिया है, जिसको जो कहना है कहा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो साधु संतों के साथ बैठ बैठ के लोकलाज भी खो दी है। क्योंकि दोस्तों ये 500 वर्ष पहले की बात है। राजस्थान में जहां आज भी औरतें बड़ा सा घूंघट निकाले रहती हैं, वहां मीरा 500 वर्ष पहले लाज मर्यादा छोड़ के मेवाड़ की गलियों में साधु संतों के साथ घूमती है, नाचती है। और इसीलिए मीरा ने कहा, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तबेली फैली गई आनंद फल होई। मीरा कहती है कि मैंने श्री कृष्ण रूपी बेल को बोया है, उसे मैंने श्री कृष्ण के वियोग में बहने वाले आंसुओं के जल से सींच सींच कर पल्लवित किया है, अपने आंसुओं से सींच कर उसे बड़ा किया है। और अब तो वह बेल बढ़ गई है, विकसित हो गई है और उसमें फल भी आने लगे हैं। कैसे फल? आनंद रूपी फल, यानी कि कृष्ण प्रेम से अब आनंद की प्राप्ति हो रही है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी धृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। मीरा कहती है कि दूध की मथनियों को मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है। दोस्तों ये मथनी आती है दही को बिलोने के लिए, जिससे फिर मक्खन ऊपर आता है और बाकी छाछ बच जाती है। मीरा उसी मथनी की बात करती है कि दूध की मथनियों को मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है और दही को मथकर इसमें से घी निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। यानी कि कृष्ण प्रेम रूपी जो घी है वह मैंने प्राप्त कर लिया है और सांसारिक मोह माया रूपी जो छाछ है उसे मैंने छोड़ दिया है। यानी इस संसार में प्राप्त करने योग्य अगर कुछ है तो वह प्रभु भक्ति है, और छोड़ने योग्य अगर कुछ है तो वह सांसारिक मोह माया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। आगे मीरा कहती है कि भक्ति भाव में डूबे हुए लोगों को जब मैं देखती हूँ तो खुश होती हूँ, राजी होती हूँ, लेकिन सांसारिक मोह माया में डूबे हुए लोगों को जब देखती हूँ तो रोती हूँ, तब मैं दुखी होती हूँ कि ये मूड गलत राह पर चल रहे हैं। और इसीलिए करुणावश मीरा की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। मीरा
रोने लगती है। पहले पद के अंत में मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, हे लाल गिरधर, मैं तो आपकी दासी हूँ। अब आप ही है जो मुझे इस संसार सागर को पार करा सकते हैं, आप ही मुझे तार सकते हैं। तो इस पहले पद में मीरा ने अपनी अनन्य भक्ति का चित्रण किया है। सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही उनकी आस्था का स्थान है और कोई नहीं। यहाँ पहला पद समाप्त होता है। आइए दूसरे पद की व्याख्या करते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू, आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा बेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। पग में घुंघरू बांधकर मीरा नाच रही है, मेवाड़ की गलियों में घूम रही है साधु संतों के संग। कृष्ण भक्ति में वह इतनी लीन हो गई है कि अपने प्रियतम को रिझाने के लिए पाँव में घुंघरू बांधकर नाच रही है। जैसे पहले पद में भी मैंने बताया था कि यह 500 वर्ष पहले की बात, और मीरा का इस प्रकार का व्यवहार सबको अच्छा नहीं लगता। मीरा के नाचने पर बहुत से लोगों को आपत्ति है, किंतु मीरा को इसकी कहाँ पड़ी है। मीरा तो कहती है, मैं तो मेरे नारायण सू, आप ही हो गई साची। यानी मीरा कहती है कि मैंने तो अपने आप को अपने आराध्य नारायण यानी कि श्री कृष्ण को सौंप दिया है और मैं सच्ची हो गई हूँ। यानी कि सत्य में मिलकर मैं भी सत्य हो गई हूँ। अब दुनिया क्या कहती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, जिनको जो कहना है कहा करे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग मीरा को बावरी कहते हैं। मीरा पगला गई है क्योंकि अपने राजकुल की मर्यादा को छोड़कर साधु संतों के साथ उठती बैठती है, मंदिरों में नाचती गाती है। उसने राजकुल की वधू के विपरीत आचरण किया है और लोग इसलिए उसे पागल कहते हैं। तो यहाँ दो तरीके से उसके पागलपन की बात हो सकती है। एक तो यह है कि मीरा भक्ति में इतनी लीन हो गई है कि उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं है और एक पागल की भांति मन मर्जी के मुताबिक व्यवहार कर रही है, घूम फिर रही है, नाच रही है। दूसरा अर्थ यह है कि इतनी सुख सुविधाओं को छोड़कर एक फकीरी का जीवन जी रही है, यानी कि वह विवेक शून्य हो गई है, उसकी मति भ्रष्ट हो गई है, वह पगला गई है। और इसीलिए कुटुंब परिवार के लोग उसे, समाज के लोग उसे कुलनासी कहते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ लोगों के बीच नाचती है, साधु संतों के साथ उठती बैठती है, मंदिरों में रहती है। मीरा ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया है। मीरा तो कुल का नाश करने वाली है। सामान्य रूप से तो ब्याह कर आने वाली जो कुलवधू होती है वह कुल को बढ़ाने वाली होती है, लेकिन यह तो कुल का नाश करने वाली है। और इसीलिए विष का प्याला राणा बेजा, पीवत मीरा हासी। और मीरा का यही व्यवहार उसके देवर राणा से सहन नहीं होता और इसीलिए मीरा के देवर जी मीरा को विष का प्याला बेचते हैं ताकि मीरा उसे पीकर मर जाए और कुल की मर्यादा जो है वह बची रह जाए, कुल को कलंक न लगे। अपने कुल पर लगे कलंक को मिटाने के लिए राणा मीरा को विष का प्याला बेचता है, किंतु मीरा तो उस विष को पीकर भी हंसती है। यानी कि तुमने जो जहर का प्याला मुझे मारने के लिए भेजा है, किंतु श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह जहर भी कुछ नहीं कर सकता। और कृष्ण के प्रति मीरा की जो आस्था है वह और भी गहरी हो जाती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा के प्रभु, मीरा के स्वामी
गिरधर नागर तो बहुत ही चतुर है। उन्होंने तो मुझे सहज ही, बड़ी सरलता से ही दर्शन दे दिए। और जो अविनाशी है, जिसकी प्राप्ति दुर्लभ है, वह अविनाशी भी मुझे तो सहज में ही मिल गए। तो यहाँ मीरा का दूसरा पद भी समाप्त होता है, जिसमें कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा की बात की है। नमस्कार, सबका मंगल हो।